हेलो ट्रेनीज। आपने थियोरी सब्जेक्ट में लेसन प्लान कैसे सिस्टमैटिकली तैयार करना है ये सीख लिया है। अब प्रैक्टिकल स्किल के लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान सिस्टमैटिकली कैसे तैयार करेंगे ये हम सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस सेशन के बाद आप डेमो प्लान डिफाइन करना सीखेंगे, डेमो प्लान तैयार करने के स्टेप्स सीखेंगे और डेमो प्लान तैयार कैसे करना है ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की परिभाषा। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान प्रशिक्षक द्वारा किसी एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किया जाता है जिसमें एक प्रैक्टिकल लेसन और कौशल का विवरण होता है। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान प्रशिक्षक द्वारा किसी एक विशिष्ट अवधि के लिए तैयार किया जाता है जिसमें एक प्रैक्टिकल लेसन और कौशल का विवरण होता है। डेमो प्लान के 4 स्टेप्स हैं: प्रेपरेशन फेज, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन, इमिटेशन या एप्लीकेशन, अभ्यास या परीक्षण चरण। ये परीक्षा के लिए होता है। आइए सबसे पहले डेमो प्लान को समझते हैं। आइए प्रेपरेशन स्टेप को विस्तार से समझें। सबसे पहले प्रेपरेशन। ये एक कौशल होना चाहिए और इसके डेमो में 30 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव्स। अब जबकि किसी एक विशेष कौशल का प्रदर्शन हो रहा है, इसका उद्देश्य भी केवल एक ही होगा, लेकिन एक दो अतिरिक्त उद्देश्य भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। अगला टूल्स और अन्य जरूरतें। प्रदर्शन करने के लिए रॉ मटेरियल, औजार, उपकरण, माप या टेस्टिंग इक्विपमेंट आदि की विभिन्न आवश्यकताओं को यहाँ लिखें ताकि प्रदर्शन शुरू करने से पहले इन्हें पहले से ही तैयार रखा जाए। कौशल के प्रदर्शन के लिए आपको आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक मात्रा का विवरण सही ढंग से बताना होगा। अगला इंट्रोडक्शन। कौशल का प्रदर्शन शुरू होने से पहले ट्रेनीज को उस विषय पर बातचीत करके प्रदर्शन के लिए तैयार किया जाता है। कौशल के महत्व के बारे में जानकारी और ये बाकी के कौशल से कैसे संबंधित है, इन सब बातों की जानकारी ट्रेनीज में कौशल सीखने की प्रेरणा पैदा करेगी। आइए डेमोन्स्ट्रेशन स्टेप को विस्तार से देखें। दूसरा चरण, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रेजेंटेशन। प्रक्रिया। कौशल के प्रदर्शन की प्रक्रिया को मतलब वास्तविक में जो करना है यहाँ लिखा गया है। इंफॉर्मेशन पॉइंट्स और सुरक्षा सावधानियां। इस चरण के विरुद्ध अनुक्रमिक प्रक्रिया या कोई जानकारी जैसे कि क्यों, क्या या कैसे बताएं और दिखाएं, और महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां जो इस चरण में प्रासंगिक हो सकती हैं, कैच वर्ड या कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करके लिखी गई हैं। प्रश्न। ध्यान आकर्षित करने, सोच को बढ़ाने या जानकारी को याद करने और समझ की जांच करने के लिए प्रश्न प्रत्येक चरण के सामने लिखे जाते हैं। आइए इमिटेशन स्टेप को ध्यान से देखें। तीसरा चरण, इमिटेशन या एप्लीकेशन। प्रदर्शन खत्म होने के बाद ट्रेनीज को मौका दिया जाता है कि वो कौशल को स्वतंत्र रूप से करें। इंस्ट्रक्टर उनका कौशल को सही ढंग से और जल्दी सीखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इंस्ट्रक्टर को अगर ट्रेनी की कोई गलती नजर आए तो उसे उसी समय सुधारना चाहिए। समरी। कौशल के प्रदर्शन में अनुक्रमिक चरणों और महत्वपूर्ण जानकारी या सुरक्षा सावधानी पर जोर दिया जाता है और दोहराया जाता है। आइए अभ्यास चरण को विस्तार से देखें। चौथा चरण, अभ्यास या परीक्षण। परीक्षा। इस चरण में प्रशिक्षक ट्रेनीज को सिखाए गए कौशल का अभ्यास करने का मौका देता है ताकि वो सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए उस प्रक्रिया को दोहराकर उसमें बेहतर हो सके और उसकी गति बढ़े। इस चरण के दौरान प्रशिक्षक को ट्रेनी की परफॉर्मेंस का परीक्षण करना होता है। अगला कौशल। अगले प्रदर्शित किए जाने वाले कौशल का शीर्षक लिखें। ट्रेड। ट्रेड का वर्णन करें। डेट, वो दिन जब डेमो प्लान तैयार किया गया। डेमो नंबर, सिलेबस के हिसाब से। मॉड्यूल और यूनिट, सिलेबस में देखें। समय, डेमो के लिए आवश्यक समय। 1. तैयारी। कौशल, प्रदर्शन किया जाने वाला विषय।
उद्देश्य: कौशल का प्रदर्शन करने के बाद ट्रेनी सक्षम होंगे। कौशल के व्यवहारिक उद्देश्यों को तार्किक क्रम में बताएं। उद्देश्य को इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए। 1. ओम का नियम क्या है? 2. ओम के नियम की जांच आदि। मेजरेबल क्रियाओं से शुरू करके उद्देश्य लिखें। उपकरण और अन्य आवश्यकताएं। प्रदर्शन के लिए आवश्यक उपकरण, औजार, कच्चा माल और उपभोग्य वस्तुएं। परिचय। समीक्षा: ट्रेनी के पिछले ज्ञान को वर्तमान कौशल से जोड़ें। प्रेरणा: सीखने की इच्छा पैदा करें, सीखने का उद्देश्य बताएं। 2. प्रस्तुति, प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स या सुरक्षा सावधानियां। संकेत: उद्देश्यों के संदर्भ में मुख्य पॉइंट्स लिखें। प्रैक्टिकल काम की चरण दर चरण प्रक्रिया और सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। सिंबल्स, स्पॉट संकेत, मॉडल और चार्ट। 3. एप्लीकेशन, सीखी गई चीजों को नई और कठिन स्थितियों में इस्तेमाल करने की क्षमता। जांच करें कि ट्रेनी समस्याओं को हल करने में तथ्यों, सिद्धांतों और नियमों का कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। सीखे गए ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना और प्रस्तुति का अनुकरण करना। कौशल के प्रदर्शन के समय विकासशील प्रश्न पूछें, जांच करने वाले प्रश्न पूछें, ट्रेनी से बातचीत करें। सारांश: उद्देश्यों के संदर्भ में कौशल का सार। 4. परीक्षा, असाइनमेंट। ट्रेनीज को कौशल से संबंधित असाइनमेंट दिया जाना चाहिए। संदर्भ: संदर्भ के लिए पुस्तक का नाम और लेखक का नाम। अगला कौशल, अगले प्रैक्टिकल का विषय मतलब क्या पढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन। दिनांक 8/11/2023। डेमो नंबर 01। मॉड्यूल यूनिट 2। समय 30 मिनट। 1. तैयारी। कौशल, किरचॉफ्स नियम की जांच। 1. उद्देश्य। कौशल के प्रदर्शन के बाद ट्रेनी समझ पाएंगे उसके भाग और उपकरण, किरचॉफ के नियम का डायग्राम कैसे बनाना है, सर्किट कैसे बनाना है, किरचॉफ के नियम केसीएल और केवीएल की जांच कैसे करनी है। 2. उपकरण और अन्य आवश्यकताएं। रेजिस्टर, पीसीबी, डॉट मैट्रिक्स, सोल्डरिंग आयरन, उससे जुड़ी हुई तारें, मिली एमीटर, वोल्ट मीटर और डीसी द्वारा नियमित पावर सप्लाई, मल्टीमीटर आदि। 3. परिचय। ए. रिव्यू, पिछली क्लास में सीखी गई डीवी सर्किट थ्योरी। बी. प्रेरणा, किरचॉफ का नियम नेटवर्क विश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2. प्रेजेंटेशन, प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स और सुरक्षा सावधानियां। संकेत। 1. भाग की जांच करें, भागों और उपकरणों की फिजिकल और इलेक्ट्रिकल अवस्था की जांच करें। 2. सर्किट डायग्राम बनाएं। V is equal to V1 plus V2, I is equal to I1 plus I2। प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स और सुरक्षा सावधानियां। संकेत। 3. सर्किट को बनाना। 1. सर्किट डायग्राम के हिसाब से सर्किट बनाएं। 2. सर्किट को डीसी वोल्टेज दें। 3. करंट को देखें और मिलीएम्प में लिखें। 4. वोल्टेज को देखकर उसे वोल्ट्स में लिखें। 5. फॉर्मूले के इस्तेमाल से वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करें। टेबल वाले कॉलम में रीडिंग लिखें। 4. सुरक्षा सावधानियां। 1. हिस्सों को जोड़ते हुए ध्यान रखें कि पावर सप्लाई बंद हो। 2. एमीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन अच्छे से जुड़ा होना चाहिए। अप्लाइड वोल्टेज, प्रतिरोध के पार वोल्टेज, करंट। 3. एप्लीकेशन। 1. ट्रेनीज को रीडिंग्स ध्यान से देखने के लिए कहें। समरी, कौशल का सार बताएं। आपने किरचॉफ के नियम को जाना, किरचॉफ के नियम की जांच की, केसीएल और केवीएल। 4. परीक्षा, असाइनमेंट। 1. आर की वैल्यू बताएं अगर 1 इज इक्वल टू 10 मिलीएम्प्स और V इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स है। संदर्भ निमी, M फर्स्ट ईयर ट्रेड प्रैक्टिकल। अगला लेसन कंडक्टर जॉइंट।
चलिए जल्दी से एक बार देखें अब तक हमने जो सीखा। डेमो प्लान की तैयारी का ये वीडियो इसकी परिभाषा, महत्व और भागों पर जोर देता है। 4 चरणों में तैयारी, प्रदर्शन, अनुकरण और अभ्यास या परीक्षण शामिल है। प्रत्येक चरण में उद्देश्यों, उपकरणों, परिचय, प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, सुरक्षा सावधानियों और प्रश्नों की रूपरेखा दी गई है। अभ्यास और परीक्षण चरण ट्रेनीज को प्रदर्शित कौशल को स्वतंत्र रूप से करने और परिष्कृत करने की अनुमति देता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा वो आपने समझ भी लिया। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।